जम्मू कश्मीर में जो है तिरंगे का अपमान किया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहरी व्यक्ति को भी तिरंगे का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तिरंगा हमारे देश की मान सम्मान है, हमारे देश का वो अभिमान है जिसके लिए हम जीते और मरते हैं। महबूबा मुफ्ती जैसी महिला जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है, हम उसके द्वारा किए गए झंडे का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ जहां तक हो सकता है, चाहे हमें कोर्ट में जाने पड़े, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हम उसका पुतला फूंकना पड़े, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तिरंगे जैसी सम्मानित जो हमारे देश का सम्मान है, मान है, उसका कोई अपमान करे। और मैं हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि इस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही इस पर 6 साल के लिए रोक लगाई जाए चुनाव लड़ने के लिए। विकास भाई जो है लगातार हमारे देश में आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरी, महिलाओं पे जो है, बच्चियों पे जो है अत्याचार हो रहे हैं। इसकी कई घटना जो है विगत वर्षों में हमारे सामने आई हैं। निर्भया कांड से लेकर आज तक कई मातृशक्ति, कई बेटियां हमारी जो है किसी क्रूर प्रथा का शिकार हुई हैं या उनको मार दिया गया है। अभी जो है वर्तमान में ही कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही यहाँ पे हरियाणा में देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसी दर्दगी की बात आती है तो उसमें मेरा एक ही कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह का देश की बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ दुराचार करते हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होते हुए, कोई कोर्ट में उसकी वो जरूरत नहीं है। उनको तो महामहिम राष्ट्रपति एक कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेते हुए तुरंत उसको फांसी दे देनी चाहिए। कोई इफ और बट वाली कहानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। हमारे देश के अंदर निर्भया जैसे कांड हुए हैं और आज फरीदाबाद के अंदर भी एक ऐसा कांड हुआ है कि जिसमें एक बच्ची को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ देश की सरकार को, देश की जनता को और देश के कानून को आगे आना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सजा और कुछ नहीं, नो इफ नो बट, सीधा फांसी। क्योंकि फांसी जब तक आप नहीं देना, जैसे हैदराबाद के अंदर पता होगा आपको, हैदराबाद के अंदर एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ वहाँ पब्लिक सड़कों पर उतर गई, पुलिस को क्या करना पड़ा, आखिर उनका एनकाउंटर करना पड़ा। और मैं इसकी बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि ऐसे लोगों के या तो एनकाउंटर हो जाने चाहिए या ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। विकास जी जो है परिवार के लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख के बोला है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए और शीघ्र होना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? मैं समर्थन करता हूँ उनका, उनके परिवार का समर्थन करता हूँ। और क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से भी मैं एक बयान देना चाहता हूँ कि लेटर के साथ साथ पुलिस, लोकल की पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और जो वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी, उनको भी एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार नहीं कराने की जरूरत है, उनका एनकाउंटर किया जाए सीधा। क्योंकि जब तक ऐसे देश के अंदर 10-20 एनकाउंटर नहीं होंगे, ये दरिंदे हमारी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा ही दुराचार करते रहेंगे। ये लव जिहाद का जो मामला है ये पनप रहा है हिंदुस्तान में, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब तक हिंदुत्व है हिंदुस्तान के अंदर, ये अपने पैर कितने भी फड़फड़ा लें, लेकिन हिंदुत्व इनके पर काट देगा। और जहाँ तक लव जिहाद की बात है, जहाँ भी पता चलता है कि ऐसी कोई कहानी आई है तो हम हिंदू संगठन है, हम हिंदू हैं, ऐसे लोगों को अपनी माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देंगे। विकास जी, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो है कि अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो हर साल आते हैं और चुनाव वाली ऐसा कोई कहानी नहीं है। ये तो हमारे देश की परंपरा है कि चुनाव आते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को चुनाव में पढ़ने के, हम क्योंकि हम हिंदूवादी लोग हैं, हम चुनाव में नहीं पढ़ती है और राजनीतिक संगठन नहीं है हम कि हम चुनाव करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं पार्टी अगर जो हमें आपको आशीर्वाद देती है तो लिहाजा फिर सोचा जाएगा। धन्यवाद।